नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है ड्रीम से एजुकेशन में और मैं हूं आदर्श उपाध्याय। हम लोग पिछली क्लास में किए थे उपन्यास, आज करेंगे कहानी। ठीक है, चलिए। हिंदी कहानी। अमेरिकी कहानीकार एडगर एलन पो को छोटी कहानी का जन्मदाता माना जाता है। ठीक। सरस्वती पत्रिका के प्रकाशन वर्ष यानी कि 1900 से प्राय इतिहासकारों ने हिंदी कहानी का आरंभ माना है। आधुनिक हिंदी कहानी आधुनिक हिंदी साहित्य की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कौन है? कहानी है वो। ठीक। कहानी, गल्प और आख्यायिका, इसको ये तीन रूपों में हम लोग देखते हैं। शुरुआती समय में कहानी के लिए किस्सा, गल्प, आख्यायिका आदि शब्द का प्रयोग होता था। सरस्वती पत्रिका के पहले अंक में प्रकाशित सरस्वती पत्रिका के पहले अंक में प्रकाशित इंदुमती कहानी को रामचंद्र शुक्ल तथा अन्य आलोचकों ने अन्य आलोचकों ने कहा नहीं, कहानी को रामचंद्र शुक्ल तथा उन्हें कहानी कहा था। हाँ, ठीक है। लेकिन लाल गोस्वामी ने इसे आख्यायिका कहकर पुकारा। चलिए, रामचंद्र शुक्ल ने अपनी कहानी 11 वर्ष का समय को आख्यायिका ही कहा है। आख्यायिका मतलब किसी चीज की थोड़ी व्याख्या कर देना। हिंदू पत्रिका में आख्यायिका शब्द प्रयुक्त होता था और मर्यादा, माधुरी, विशाल भारत पत्रिकाओं में बांग्ला के अनुकरण पर गल्प शब्द का प्रयोग होता था। किसके लिए? कहानी के लिए। डॉक्टर गोपाल राय ने लिखा है कि प्रेमचंद ने 1908 में प्रकाशित अपनी कहानी सोजे वतन की भूमिका में पहली बार शॉर्ट स्टोरी पद के अर्थ में छोटी कहानी पद का प्रयोग किया। ये इनकी कहानी जो है जब्त भी की गई थी, प्रतिबंधित की गई थी। सोजे वतन, डॉक्टर गोपाल राय ने लिखा है कि प्रेमचंद ने 1908 में प्रकाशित अपनी कहानी सोजे वतन की भूमिका में पहली बार शॉर्ट स्टोरी पद के अर्थ में छोटी कहानी पद का प्रयोग किया इन्होंने। ठीक। चलिए, भामह के अनुसार कथा की वस्तु कल्पित और आख्यायिका की वस्तु ख्यात अथवा ऐतिहासिक होती है। अब आते हैं हिंदी की प्रथम कहानी और उसके प्रस्तोता कौन कौन मानते हैं। एक जमींदार का दृष्टांत, एक 1871 में आती है। रेवरेंड जे न्यूटन, राजेंद्र पढ़वालिया इसको मानते हैं। हालांकि इसका कोई मतलब है नहीं, इसको कहानी का दर्जा दिया ही नहीं गया, शुक्ल को दिए ही नहीं। प्रणयिनी परिणय 1887, किशोरीलाल गोस्वामी इसको मानते बच्चन सिंह। इंदुमती 1900, ये भी नहीं किया किशोरीलाल गोस्वामी, इसको मानते रामचंद्र शुक्ल और इंदुमती को ही मैक्सिमम माना। एक टोकरी भर मिट्टी माधवराव सप्रे की कहानी है, देवी प्रसाद वर्मा इसको मानते हैं पहली कहानी। 11 वर्ष का समय 1903, रामचंद्र शुक्ल, लक्ष्मी नारायण लाल। चंद्रदेव से मेरी बातें, कहानी आपने सारी पढ़ा कि नहीं जो टेक्स्ट में लगी हुई है? ठीक। तो ये सब उसी चंद्रदेव से मेरी बातें हैं, उसमें एक टोकरी भर मिट्टी भी है, धुलाई वाली भी है। बंग महिला इसको भवदेव पांडे और धुलाई वाली को राय कृष्णदास। उसने कहा था 1915, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, राजेंद्र यादव। उसने कहा था, लेकिन बहुत मस्त कहानी है। तो जो कितने साल बाद मिलता है, उसके बाद बोलता है उसने कहा तेरी खुनमाई हो गई है। मामा के यहाँ अपने रहे थे। समय समय की बात है, आज का समय वैसा रहा नहीं, है ना। याद तो सबको सब रहता है, ये तो सच बात। आज भी सबको सब याद रहता है। हम किससे थप्पड़ खाए हैं, कहाँ मार खाए हैं, किसको मारे हैं, किसको कितनी बार आई लव यू बोले हैं, सब याद रहता है सबको। इंसान बस
चलिए, एक जमींदार का दृष्टांत कहानी के समय को ध्यान में रखने पर हिंदी साहित्य की प्रथम मौलिक कहानी है थी, किंतु इसे धर्म के प्रचार की रचना समझे जाने के कारण महत्व नहीं दिया गया। यह सर्वप्रथम लुधियाना से 42 पृष्ठों के गुटके के रूप में प्रकाशित हुई। कल मैं पढ़ा रहा था सीटेट के बैच में डी ट्रिपल एस बी में, तो एक लड़की है थोड़ी हट्टी कट्टी मोटी, तो मैं उससे बोला कि मतलब वैसे मोटा मोटा लिखती भी है, मैं बोला जैसे तुम्हारी शरीर वैसे लिखती हो। वो नहीं बुरा मानी, वो तो हंसती रहती है। उसके बगल वाली लड़की बुरा मान गई और रोने लगी क्लास में। हाँ, कि सर आप ऐसे ये वो। फिर मैंने उसको समझाया, और मैं जब क्लास में हंसी मजाक करता हूँ तो बड़ी साइलेंट हो जाती है, जो रोई थी कल, है ना, कि मतलब नहीं कि इन सब चीजों में हिस्सा ना लेना। फिर मैं बोला कि फिर मैं डांट भी दिया एक बार उसको, बोले आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, हम कहीं निकल जाओ क्लास से, निकलो जाओ। फिर जो है लगी रोने ने, बोली सर मुझे माफ कर दीजिए ये वो। हम कह रहे मैं भगवान थोड़ी हूँ माफ करने वाला। फिर सारी लड़कियां उसको समझाई, मैं क्लास से मतलब क्लास ओवर हो गए, होने ही वाली थी। कहे वाह। हैं? होता नहीं, कुछ बच्चे होते हैं उसमें उसकी गलती नहीं है, अभी वो माहौल में ढल नहीं पाई है। ठीक है, जैसे नहीं होता कि बाहर आदमी निकलता नहीं तो माहौल में ढल नहीं पाता। लड़कियां बहुत जल्दी रो देती, इमोशनल होती हैं। और वो कह रही है कि वो कह रही है सर ने मुझे बोला, तू क्यों रो रही है। और वो हंस रही है। एक प्रति यह सर्वप्रथम लुधियाना से 42 पृष्ठों के गुटके के रूप में प्रकाशित हुई। इसकी एक प्रति ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी से संरक्षित है। इंडिया ऑफ इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी लंदन के सूची पत्र में इसके लेखक का नाम रेवंड जे न्यूटन दर्ज है, 2 अमरीकी पादरी। चलिए छोड़िए, आगे आ जाइए। एक टोकरी भर मिट्टी कहानी छत्तीसगढ़ मित्र, ये पूछता है किसमें प्रकाशित हुआ, तो छत्तीसगढ़ मित्र में। छत्तीसगढ़ मित्र में। और उनका सोजे वतन जो है, इसका, अरे यार सोजे वतन नहीं, दुनिया का सबसे अनमोल रतन, किसकी कहानी है। टेक्स्ट में लगा भी है, प्रेमचंद की है। और दुनिया का सबसे अनमोल रतन है क्या, ये भी पूछता है एग्जाम में। उस कहानी के अनुसार दुनिया का सबसे अनमोल रतन क्या है। उसमें 2 लोग रहते हैं ना, दिल फिगार और दिल फरेब। दिल फिगार और दिल फरेब, ये दोनों नायक नायिका उसमें रहते हैं। और दिल फिगार इससे प्यार करता है फरेब से। तो बोलती है दुनिया का सबसे अनमोल रतन लेके आओ, तो एक बार आंसू लेके आता है, एक बार और कुछ लेके आता है, तीसरी बार वो क्या लेके आता है बताओ। देशभक्ति में शहीद हुए सैनिक के खून का कतरा, वो लेके आता है। ये पूछता भी है। और ये कहानी जो है क्या नाम है, दुनिया का सबसे अनमोल रतन, ये जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, जमाना में। ये भी पूछता है, जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई, जमाना पत्रिका में प्रकाशित हुई। ठीक। चलिए, डॉक्टर गोपाल राय एक टोकरी भर मिट्टी को संवेदना के क्षण की अभिव्यक्ति की दृष्टि से हिंदी की पहली कहानी के रूप में मान्यता देते हैं। उन्होंने इसकी भाषा को ठेठ देसी हिंदी बताया है, संवेदना के क्षण की अभिव्यक्ति की दृष्टि से। चलिए, डॉक्टर सत्यकाम के अनुसार, अब उसी दिन दिमाग कल खराब हुआ, सबको टेस्ट के लिए भेजा हूँ। 500 क्वेश्चन का टेस्ट होगा अगले, उसमें व्याकरण वालों का। मैं बोला बताता हूँ तुम लोगों को, पढ़ते नहीं हो। डॉक्टर सत्यकाम के, तो वो एक लड़की बोली भी सर आप उसके चक्कर में हम लोगों का टेस्ट क्यों ले रहे हो, कि तुम नई क्लास में हो। हैं?
और उसकी इतनी खराब है तो वो क्लास में कभी नहीं आएगी। जब मेरी क्लास होगी तो दूसरी क्लास लेगी, उसके बाद कहेगी सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ। गजब है। और लड़कियां बहुत जल्दी मानती हैं। लड़कों को आप कुत्ता कह दीजिए, गधा कह दीजिए, बंदर कह दीजिए, वो डिलीट फॉर एवरीवन। लड़के हमेशा वही चीज को रखते हैं जिसकी जरूरत होती है। लड़कियों को अगर आपने कुछ बोल दिया, उनको हमेशा याद रहेगा, इस मास्टर ने ऐसा बोला था मुझे, बताऊंगी मैं। एक टोकरी भर मिट्टी प्रतीकात्मक कहानी है। ऊपर से यह कहानी जमींदार के जुल्म की प्रतीत होती है, परंतु असल में कहानी की मातृभूमि से लगाव का प्रतीक है। एक टोकरी भर मिट्टी प्रतीक है पूरे देश की मिट्टी का। वो जो बोलती है ना कि एक अपने मकान से एक टोकरी भर मिट्टी ले ले। माधवराव सप्रे की अन्य कहानियां हैं सुभाषित रत्न, एक पथिक का स्वप्न। लक्ष्मी नारायण लाल लिखते हैं कि शिल्प विधि की दृष्टि से। लक्ष्मी नारायण लाल दिखता भी नहीं। चलिए, लक्ष्मी नारायण लाल लिखते हैं कि शिल्प विधि की दृष्टि से हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी है 11 वर्ष का समय। ठीक। हिंदी कहानी की यात्रा के 5 चरण जो हैं, ठीक, युग उसके पहला चरण हमारा आता है प्रेमचंद पूर्व युग 1900 से 1915। ठीक। दूसरा चरण प्रेमचंद प्रसाद युग 15 से 36। तीसरा चरण उत्तर प्रेमचंद युग 1936 से 55। चौथा चरण नई कहानी 56 से 60। और पांचवा चरण नई कहानी के परिवर्ती आंदोलन 1960 के बाद से अब तक जो चल रहा है। कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है, नामवर सिंह कई बार पूछा गया है ये। कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है। कहानी छोटे मुंह बड़ी बात करती है, नामवर सिंह। मोपासा अनातोले चेखव टालिस्टाय की कहानियों को पढ़कर हमने फ्रांस और रूस से आत्मिक संबंध का क्या है। मोपासा अनातोले चेखव टालिस्टाय की कहानियों को पढ़कर हमने फ्रांस और रूस से आत्मिक संबंध स्थापित कर लिया है। हमारे परिचय का क्षेत्र सागरों, द्वीपों और पहाड़ों को लांघता फ्रांस और रूस तक विस्तृत हो गया है। प्रेमचंद ने इसको कहा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। का सिस्टम आज समझ में नहीं आ रहा है मुझे। वो वाला सही रहता है, श्याम पट पे लिखते जाओ फटाफट चाहे जैसे। हाँ? चलिए आगे आ जाइए, प्रेमचंद पूर्व युग। इसको छोड़िए, आगे इसकी कहानियां जो देखते हैं। ठीक। इंदुमती किशोरीलाल गोस्वामी 1900। गुलबहार इनकी 1902 सरस्वती पत्रिका में। ठीक। प्लेग की चुड़ैल किसकी है, भगवान दास 1902, ये भी सरस्वती पत्रिका। 11 वर्ष का समय रामचंद्र शुक्ल 1903 सरस्वती पत्रिका। पंडित और पंडितानी गिरिजादत्त वाजपेयी 1903 सरस्वती पत्रिका। धुलाई वाली बंग महिला, इनका पूरा नाम बंग महिला का, याद करो। राजेंद्र बाला घोष। नहीं, इनका पूरा नाम है राजेंद्र बाला घोष।
देखो यहाँ नीचे लिखा भी है। महिला है ये। नहीं ऐसा नहीं है, मतलब बहुत लोग ऐसे पड़े हुए हैं। पहले मैं निर्मल वर्मा को समझता था कि वो महिला है। चंद्रदेव से मेरी बातें 1904। कुंभ में मेरी छोटी बहू। कल मेरी क्लास की एक लड़की मुझसे मैसेज की कि बहुत अच्छा पढ़ा रहे हो, मैंने तुम्हारा यूट्यूब पे देखा। बोले हमें भी पढ़ाओ, हमें भी नोट्स दो, ये वो। अच्छा ठीक। चलो। दान प्रतिदान 1906। धुलाई वाली। सात। मुरला। ये तो आता नहीं है। चंद्रदेव से मेरी बातें 4। कुंभ में छोटी बहू 1906। दान प्रतिदान 1907। धुलाई वाली 1907। केशव प्रसाद सिंह चंद्रलोक की यात्रा, ये कई बार पूछा गया है। ठीक। आगे आ जाइए। गिरिजा दत्त वाजपेयी पंडित और पंडितानी 1903। जिस टाइम लोग कलम नहीं जानते थे उस टाइम ये लोग कहानी लिख रहे थे, सोचो। अब तो हर कोई अपने आप में लेखक हो गया है। बहुत। मेरा एक दोस्त है, वो लिखता क्या इतना शानदार लिखता है। उसी का मैं जो दीपक, बहुत जबरदस्त लिख, बहुत जबरदस्त। बिजली 1904। चंपा 1905। एक के दो दो। वृंदावन लाल वर्मा। राखी बंद भाई 1909। तातार और एक वीर राजपूत। राधिका रमण प्रसाद। रक्षाबंधन नाटक है, किसका है? राखी बंद भाई से याद है, रक्षाबंधन। हाँ लिखो रक्षाबंधन। हरे कृष्ण प्रेमी का नाटक है। ये लिखा कब गया था? कोई महारानी थी, याद है, हिंदू कोई महारानी थी वो। हुमायूं जो शासक था उसको राखी बांधे। देखो नीचे आ गया। रक्षाबंधन। ये भी एक कहानी है इनकी। तो एक कहानी है, और रक्षाबंधन हरि कृष्ण प्रेमी का नाटक भी है। कल्प मंदिर। चित्रशाला। और कल्लोल। चंद्रधर शर्मा गुलेरी सुखमय जीवन 1911। बुद्धू को काटा 1914, और उसने कहा था 1915। तीन कहानी है। जब बेचारे शुरुआत की है सुखमय जीवन, उसके बाद बोलते लड़कियां बुद्धू बनाती हैं। उसने ऐसा कहा था। काम खत्म। ठीक। बंग महिला। चंद्रदेव से मेरी बातें को भवदेव पांडे ने हिंदी की प्रथम राजनीतिक कहानी कहा। में एक और देश के बदहाल आर्थिक हालातों जैसे गरीबी, भुखमरी, आज बेरोजगारी का चित्रण है, तो दूसरी ओर सामाजिक चिंताओं और बुराइयों जैसे पुरुषवाद, जातिवाद तथा हर क्षेत्र में बुजुर्गों की निरंकुशता पर सवाल उठाए गए हैं। तब पुरुषवाद कभी खत्म नहीं हो सकता, मुझे नहीं लगता कभी खत्म होगा पुरुषवाद। हाँ। गोपाल राय लिखते हैं, चंद्रदेव से मेरी बातें कहानी में समकालीन वायसराय करजन के प्रशासन पर करारा व्यंग है। कुंभ में छोटी बहू कहानी में पहली बार भोजपुरी में अशिक्षित औरतों की बातचीत का चित्रण हुआ। धुलाई वाली में बंग विभाजन यानी बंगाल विभाजन का परिवेश दिया गया है। यह हास्य रस दान कहानी। उसने कहा था कहानी इस काल, यहाँ से वो भी बहुत पूछा जाता है। हजारा सिंह, जारा सिंह, सूबेदार सिंह, लहना सिंह।
पात्र हैं इसके साथ। तो बीए में रही होगी कहानी, जहां तक मुझे लग रहा है। हो सकता हो, कफन भी रहा होगा। अच्छा, कफन कहानी पढ़ने से क्या लगा आपको? तो मेरी जो मैम पढ़ा रही थी उनसे पूरे 1 घंटे मतलब डिबेट डिबेट हुआ था, लेकिन निष्कर्ष नहीं निकला। मैम लास्ट में बोला मैम रहने दीजिए, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं। आलू खा रहा, वही इसी पे मेरी बहस हुई थी मैम। और उसमें दो चीज है ना, देखो, दोहरा चरित्र वहां पे दिखा गया। एक तो जो वो प्रसव में रहती है, क्या नाम उसका है, बुधिया या जो भी नाम है, बुधिया ही नाम है शायद। तो ये लोग आलू के लिए लड़ते हैं, एक दूसरे पे विश्वास नहीं होता, कोई देखने जाऊंगा तो ये आलू खा जाएगा। वही दोनों जब जंगल से लकड़ी काटते हैं तो एक बेचने जाता है, दूसरा नहीं जाता। तब विश्वास कैसे कर लेता कि ये बेच के पैसा लाके देगा? है कि नहीं? अगर वो बेचने जा रहे, जब तुम आलू पे भरोसा नहीं करे, पैसे कैसे कर ले? इसी द्वंद पे मैं मतलब कि वो हुए थे बातचीत। और कोई कितना भी भूखा हो, किसी की पत्नी प्रसव में हो, वो भी अपने बेटे से। उसने कहा था कहानी इस काल की उपलब्धि है जिसमें केंद्रीय चरित्र सहना सिंह के माध्यम से प्रेम, कर्तव्य तथा आत्म बलिदान के पारस्परिक संघर्ष मर्मस्पर्शी चित्र। वैसे प्रेम का नाम ही त्याग है। इसने जिसने भी प्रेम किया है, पहला प्रेम हमेशा सही टाइम पे गलत इंसान से होता है, और दूसरा प्रेम सही इंसान से गलत वक्त। इसका कथानक प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि पर आधारित है। हिंदी पहली ऐसी कहानी है जिसमें फ्लैशबैक, पूर्व दीप्ति तकनीक का प्रयोग किया गया। यह सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई। इस कहानी पर 1960 ईस्वी में उसने कहा था फिल्म भी बनी। कहा था, कहानी की प्रशंसा में आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, घटना इसकी ऐसी है, घटना इसकी ऐसी है जैसे बराबर हुआ करती। एक फिल्म है डियर कॉमरेड, साउथ की। ये है क्या ना, विजय 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 देवरकोंडा। फिल्म को देखना, बहुत शानदार मूवी, बहुत। मतलब उसमें यह दिखाया कि लड़कियां खुद के चरित्र के लिए लड़ती कैसे हैं और उनका यूज कैसे होता है। डियर कॉमरेड, साउथ की मूवी, बहुत अच्छी कहानी, बहुत। पर उसमें भीतर से प्रेम का स्वर्गीय रूप झांक रहा है, केवल झांक रहा है, निर्लज्जता के साथ। पुकार या कराह नहीं रहा कि आ जाओ नहीं तो मर जाऊंगा। कहानी भर में कहीं प्रेम की निर्लज्जता, प्रगल्भता, वेदना की बीभत्स विवृति नहीं है। सूरज के सुकुमार से सुकुमार स्वरूप पर कहीं आघात नहीं पहुंचता। इसकी घटनाएं ही बोल रही हैं पात्रों के बोलने की अपेक्षा। वो अपने ही समझ समझ के चलता है, और ये बहुत बड़ी बात है। तो आजकल तो लोग घर पूरा सर पे उठा लेते हैं, 2 घंटा बात ना हो तो, फोन ना उठाओ तो। सुखमय जीवन एक मासूम और सात्विक प्रेम कथा पर आधारित है। यह भारत मित्र में प्रकाशित अंबरनाथ शर्मा कौशिक की सर्वाधिक प्रसिद्ध कहानी ताई पर शरतचंद्र की बंगला कहानी बिंदुर छियले का प्रभाव पड़ा। दिसंबरनाथ शर्मा कौशिक ने प्रेमचंद की ही तरह आसपास की जिंदगी से कहानी के विषय लिए हैं और
पारिवारिक समस्या, बाल विवाह, पर्दा, दहेज प्रथा आदि का अंकन किया है रामचंद्र तिवारी कहते। राधिका रमण सिंह, इनकी कहानी है कानों में कंगना, की प्रथम तथा सर्वाधिक चर्चित कहानी यही है, हिंदू में प्रकाशित हुई। कथानक नरेंद्र द्वारा अपनी पत्नी, कथानायक नरेंद्र द्वारा अपनी पत्नी की उपेक्षा तथा किन्नरी नामक वेश्या के प्रति आकर्षित होने के बाद पश्चाताप की कथा। आ जाइए, प्रेमचंद का तो ठीक है, जन्म मरण सब। कहानियां प्रेमचंद के मुख्य कहानी संग सप्त सरोज 1917, फिर 1917 में ही नवनिधि, फिर 1918 में प्रेम पूर्णिमा, 1923 में प्रेम 25, 24 में प्रेम प्रसून, 1926 में प्रेम द्वादशी, 1926 में प्रेम प्रतिमा। फिर आते हैं प्रेम तीर्थ 1928, पांच फूल 1929, इसको छोड़िए, लास्ट में आ जाइए कफन 1936 की कहानी का। इन्होंने लगभग 300 कहानियां लिखी हैं। देख लेते हैं इंपॉर्टेंट कौन कौन। इंपॉर्टेंट तो इनकी सभी है, कोई भी पूछ लेता है उठा। बड़े घर की बेटी 1910, ठीक। नमक का दरोगा 1913, साउथ 1915, हंस परमेश्वर 1916, सज्जनता का दंड 1900। इसको याद कैसे करना। बड़े घर की बेटी, ठीक, बड़े घर की बेटी, इनकी दरोगा से शादी होती है और दरोगा सौत लाते हैं, फिर ये पंचायत बुलाती हैं, ठीक। फिर दरोगा को क्या मिलता है, ये कहती हैं कि मुझे मेरी सज्जनता का यानी मेरी शरीफता का दंड मिल रहा है, मुझे न्याय चाहिए, ठीक। और दुर्गा के मंदिर जाती हैं, वहां बलिदान मांगती हैं, किससे, राम से। फिर वहीं पे इनको एक बूढ़ी काकी भी मिलती हैं, वो कहती हैं, बूढ़ी काकी यानी गांव की पुरानी औरतें। ये सब तो विचित्र हाल है समाज का, ठीक। ऐसे ही गृह दहक जाता है, यानी कि घर जल जाता है, ठीक। ये तुम्हारी परीक्षा है जो तुम पे बीत रही है, ठीक। तुम्हारा उद्धार होगा, ये सवा सेर गेहूं ले जाओ, मतलब कुछ भी देती है, ठीक। और शतरंज का जो खिलाड़ी है, मतलब दरोगा जी जो उनके, नहीं मतलब बहुत खिलाड़ी आदमी, ठीक, उनकी माता ये शतरंज के खिलाड़ी को दे दो, यहां तक एक समझी, ठीक। शतरंज के खिलाड़ी को दे दो, फिर इसको कजाकी और सुजान छोड़ दीजिए, आगे आ जाइए। यहाँ का कैसे होगा, ये तो बन गया। मोटेराम शास्त्री जी 1928, इस्तीफा 1928, पूस की रात 1930, सदगति भी पूछा गया 1930, और ठाकुर का कुआं ये भी पूछा गया जब वो पानी भरने जाती है 1932, बेटों वाली विधवा 1932, ईदगाह ये भी पूछा गया है, ठीक। बड़े भाई साहब ये भी पूछा गया 34, कफन 36, ठीक। चलिए, इनका जो उपन्यास है उर्दू हिंदी के, उसको भी याद कर लेना। उर्दू से हिंदी में किसका क्या है मैं उसको बताया हूँ। देवस्थान रहस्य को, असरारे मवाविद को देवस्थान रहस्य कहा गया है, मतलब आस लेके हम कहाँ जाते हैं, देव के स्थान पे। ऐसे मैंने सारा उसमें बताया, एक ही बार में समझ में आ जाएगा। चलिए, जयशंकर प्रसाद मूलतः छायावादी कवि हैं, किंतु उन्होंने हिंदी गद्य के क्षेत्र में नाटक और उपन्यास के साथ साथ कहानी परंपरा के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आगे आ जाइए, इनकी रचनाओं पे देखते हैं। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी ग्राम 1911 में, ग्राम 1911 में इंदु पत्रिका में प्रकाश, और इंदु के प्रकाशक भी यही थे। प्रसाद की कहानी सालवती, ठीक,
इन्होंने लगभग 70 कहानियां लिखी। 1912 में जयशंकर प्रसाद का प्रथम कहानी संग्रह छाया, छाया हिंदी का भी प्रथम कहानी संग्रह है, आकाशदीप प्रसाद की कालजयी कहानी। ठीक। गोपाल राय कहते हैं प्रेम और घृणा का ऐसा द्वंद्व और परस्पर स्पर्धिता शायद कहीं हिंदी की किसी और कहानी में मिले। चक्रवर्ती का स्तंभ और ये क्या क्या इन्हीं की कहानी है, मुझे लग रहा है। आधुनिक हिंदी तुलना संस्कृत काव्य के निकट। रसिया बालम तानसेन ग्राम कहानियों पर अधिक, कहानियों पर बांग्ला कहानी शैली का प्रभाव पड़ा। मुझे लग रहा है कुछ और है। इसको याद कैसे करना है, इनके जितने कहानी संग्रह हैं। छपाई। ठीक। आ से छाया, पा से प्रतिध्वनि, आ से दो आ रहा है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना ऊपर नीचे। आकाशदीप आंधी। अब देखो ये दोनों आ से पहले कौन आएगा, का पहले आता है, धा बाद में, तो आकाशदीप पहले आ जाएगा, आंधी बाद में। और ई से इंद्रजाल। ठीक। छपाई। ऐसे उनका नाटक है, क्या नाम, अलाप, मोहन राकेश का। आ से आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस, आधे अधूरे, पैरों तले जमीन। कुछ कुछ बन जाता है बहुत सही, और कुछ कुछ ऐसे ही चल। ग्राम कहानी 1911 हिंदू में प्रकाशित, देवदासी देवदासियों की व्यथा और धार्मिक दुष्चक्र का चित्रण। देवव्रत बौद्ध धर्म की शाखा, वज्रयान की क्रूरता का चित्रण। विरामचंद्र धार्मिक स्थलों पर अछूतों के निषेध की समस्या का चित्रण। संदेश दाम्पत्य प्रेम के आदर्श रूप का। बंजारा पुलिस का अत्याचार चित्रण, पैसे के महत्व को प्रतिपादित करती यथार्थवादी कहानी। ठीक। मधुआ आकाशदीप पुरस्कार। इन तीनों कहानियों में कर्तव्य, राष्ट्र और विश्व कल्याण और वैयक्तिक प्रेम, मधुआ भी लगाओ एमए में, नहीं है, जो वैयक्तिक प्रेम के अंतर्द्वंद में कर्तव्य के आगे प्रेम के त्याग का आदर्श स्थापित करता है। गुंडा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासित भारत परिवेश। त्याग बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमेशा हम ही क्यों करें, ये भी तो है ना। और सबको लगता है हमारे ही साथ क्यों हो। बद्रीनाथ भट्ट सुदर्शन की ये कहानी मैं 8वीं क्लास में पढ़ा था, हार की जीत, है ना। परिवर्तन में पहली लाइन शुरू होती है कि माँ को अपने बेटे, किसान को अपने लहलहाते खेत, और बाबा भारती को अपने, जो आनंद उठता है बाबा भारती को, वही आनंद अपने घोड़े को देख के उठता है। एक डाकू रहता है, इनका घोड़ा खोल ले जाता है, हार की जीत। लेकिन फिर वो जो है, उसका मन चेंज हो जाता है, तो घोड़ा ला के दे जाता है, तो वही कहते हैं कि हार की जीत। परिवर्तन, सुदर्शन सुधा, और पांडे बेचन शर्मा, चिनगारियां बहुत महत्वपूर्ण। बलात्कार 1927, चॉकलेट 1928, दोजक की आग 29, निर्लज्जा 1929, और जब सारा आलम सोता है मैं चुपके चुपके रो, ये 1951। विनोद शंकर व्यास। नौ पल्लव, तूलिका, भूली बात, मणिदीप, नक्षत्रलोक, 80 कहानियां। चतुर्सेन शास्त्री। रजकड़ दुखवा में कासो कहूँ मोर सजनी, बहुत बार पूछा गया है। दुखवा में कासो कहूँ मोर सजनी।
पूरा शहर सोया हुआ है, धरती आसमान एक हो गई है, कहानी खत्म हो गई, स्त्रियों का ओज, सिंहगढ़ विजय। पांडे बेचन शर्मा उग्र चिंगारियां कहानी संग्रह में 12 कहानियां हैं। इसकी राष्ट्रवादी चेतना के कारण 28 में ब्रिटिश सरकार ने इसे जब्त कर लिया। विशाल भारत पत्रिका में संपादक बनारसी दास चतुर्वेदी ने उग्र की रचनाओं को घासलेटी साहित्य का इतिहास कहा। नंदुलारे वाजपेयी के अनुसार पांडे बेचन शर्मा उग्र हिंदी के प्रथम राजनीतिक कहानीकार हैं। इस मान्यता का आधार उनकी उसकी मां कहानी है। उग्र ने समाज के हाशिए पर धकेल दिए गए खासकर गरीब पात्रों के माध्यम से सामाजिक भ्रष्टाचार की पोल खोल कर रख दी। आगे आ जाए। उग्र विशुद्ध समाजद्रोही थे, कला की उन्होंने कभी चिंता नहीं की, इस कारण उनकी कहानियां कलात्मक दृष्टि तक नहीं पहुंच पाई है। रामचंद्र कारी। आचार्य चतुर्सेन शास्त्री, गृहलक्ष्मी इनकी पहली कहानी है। चतुर्सेन शास्त्री ने विभिन्न युगों के ऐतिहासिक प्रसंगों पर आधारित अनेक मार्मिक कहानियां लिखी हैं, जिनमें दुखवा मैं कासो कहूं मोर सजनी अधिक प्रसिद्ध हुई है, जिस पर बांग्ला कथाकार हरिसाधन मुखोपाध्याय की कहानी तेलीसमा बेगम का रूपांतरण होने का भी गंभीर आरोप है। आइए, इनका कहानी का प्लॉट कई बार पूछा गया। शिव पूजन सहाय, कहानी का प्लॉट इसमें यह बताया कहानी लिखी गई, कहानी का प्लॉट। शिव पूजन, ये पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, जली झलमला कनक रेखा, जनार्दन प्रसाद द्विज, किसलय, मालिका, मृदुदल, मधुमई। इनका ये भी पूछा जाता है। तब क्रम है ना कि इन्होंने जब मल्लिका का किस लिया, या किसका, मल्लिका का, तो बोले बहुत मधुर और मधुमयी है। राय कृष्णदास, अनाख्या, धांसु, आंखों की था तथा अन्य कहानी। लिली, इनके सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, लिली, सखी, कुकुल की बीवी, ये कई बार पूछा, कुकुल की। चंद्रगुप्त, विद्यालंकार, चंद्रकला, वापसी। वापसी और किसकी? गजोधर बाबू उसके पात्र हैं ना, जो आते हैं कमा के बेचारे घर से, घर पे सुख मिलेगा, बेटा अपने मन का, बिटिया अपने मन की। उषा प्रियमवदा। भाई सूर्यकांत त्रिपाठी की जो सखी कहानी है, ये 1945 में चतुरी चमार नाम से प्रकाशित होती। चतुरी चमार, चतुरी चमार। मैथिली सर लिख नहीं पाई क्या? मैथिली शरण गुप्त ने 2 पद्यबद्ध कहानियां लिखी, नकली किला और 99 का फेर। नित्यानंद पंत ने 5 कहानियों की रचना की, पानवाला, उस पार, उस बार, दंपति बन्नू और अवगुंठन। प्रेम पंचंदोत्तर पे आ जाते हैं। मनोविश्लेषणवादी कहानीकार जैनेन्द्र, इलाचंद्र जोशी और अज्ञे। आइए आगे आते हैं, क्या क्या है इसमें देखते हैं। राहुल सांकृत्यायन, सतमी के बच्चे बोलगा से गंगा, राहुल सांकृत्य। सतमी के बच्चे और बोलगा से गंगा। इलाचंद्र जोशी, धूप रेखा, दिवाली और होली, खंडहर की आत्माएं, आहुति, डायरी के नीरस पृष्ठ, कटीले फूल लजीले कांटे भी आता है।
भगवती चरण वर्मा। दो बाके इंस्टॉलमेंट मुगलों ने सल्तनत बख्श दी और मोर्चाबंदी। यशपाल पे आइए। यशपाल का उपन्यास मैंने क्या बताया था? याद करिए। दादा कामरेड, देशद्रोही, फिर आगे पार्टी कामरेड, फिर आगे बात करो। ऐसे ऐसे जब नहीं देखोगे, जब घर पे जाके देखोगी तो सर क्या बताए थे तभी तो पता चलेगा। तो देखोगी नहीं तो कैसे काम चलेगा? क्या में पूछ लेगा तो। पढ़ाई में बिल्कुल हंसी मजाक सब कुछ अपनी जगह है। पढ़ाई हमेशा सीरियस करनी चाहिए, हमेशा। प्यार मोहब्बत तो जिंदगी का खेल है। पिंजरे की उड़ान, ज्ञान दान, अभिशप्त तर्क का तूफान, भस्मावृत चिंगारी, वो दुनिया, फूलों का कुर्ता उत्तराधिकारी। ठीक। तुमने क्यों कहा था मैं सुंदर हूं तमी की माँ? सच बोलने की भूल की थी है? बोलती खच्चर और आदमी एक जैसे होते। चलिए। जैनेन्द्र कुमार। फांसी, वातायन, नीलम देश की राजकन्या, एक रात, दो चिड़िया, पाजेब। ठीक। जय संधि। आगे आइए। आगे। विपथगा, परंपरा, कोठरी की बात, अमर वल्लरी, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप। उपेंद्र नाथ अस्क। उपेंद्र नाथ अस्क। पिजरा, 1944। ठीक। उनका क्या था? पिजरे की उड़ान था। निशानियां, दो धारा, जादुई शाम का गीत, बैगन का पौधा, कहानी लेखिका और झेलम के साथ पुल, आकाशचारी। विष्णु प्रभाकर पे आ जाइए। आदि और अंत इनका बहुत पूछा जाता है। धरती अब भी घूम रही है, बहुत बार पूछा गया है। कर्फ्यू और आदमी भी पूछा गया है। ठीक। जिंदगी एक और रिहर्सल भी पूछा गया है। एक और कुंती भी पूछा गया है। आखिर क्यों 1998 में मैं नारी हूं, जीवन का एक और नाम, 2002 ईश्वर का चेहरा, 2003। अमृतलाल नागर, एक दिल हजार अफसाने। एक दिल हजार अफसाने। साम्राज्य का वैभव, देवदासी और देवदास। देखो उनकी कहानी है, मैं उपन्यास भूल गया, प्रणीता वाले का, शरत चंद्र का। देवदास याद आया आज। विजेंद्र नाथ मिश्र, निर्गुण, कच्चा धागा। प्यार में कभी भी देवदास नहीं होना चाहिए। एक एक शेर है कि दौर था जब तेरी हसरत थी, एक दौर था जब तेरी बहुत ज्यादा हसरत थी, अब तू खुदा भी हो जाए तो तेरा सजदा नहीं करे। हाँ, कि हम तो वो हैं जो खुदा को भूल गए, तुम मेरे यार किस गुमान में हो। यही है। एक शेर है उनका, एक नाम नहीं याद आ रहा है, बड़ा बढ़िया है कि इन रगों में बहती हो सच में तुम लहू बनकर, इन रगों में बहती हो सच में तुम लहू बनकर, जिसकी जो तमन्ना है वैसी हूँ बहू बनकर, मतलब जो जैसे चाह रहे वैसी। कि इन रगों में बहती हो सच में तुम लहू बनकर, जिसकी जो तमन्ना है
वैसी हूबहू बनकर अब नहीं सहा जाता मुझसे ये अकेलापन। अब तो घर में आ जाओ माँ की तुम बहू बनकर। तो ये चलिए, सतमी के बच्चे में राहुल जी ने एक ऐसी महिला की दयनीय आर्थिक स्थिति का चित्रण किया है जो अपने बच्चों के लिए भरपेट भोजन एवं दवा का भी प्रबंध नहीं कर पाती और उसके 4 बच्चे असमय ही मृत्यु के शिकार हो जाते। इलाचंद्र जोशी हिंदी में मनोवैज्ञानिक कहानियों के प्रवर्तक माने जाते हैं। इन्होंने जीवन के उपेक्षित कुंठित मनोग्रंथ पीड़ित और विष्णु सक्सेना बहुत अच्छी अच्छी कविताएं लिखते हैं। मैं वहीं पर खड़ा तुमको मिल जाऊंगा जिस जगह जाओगे तुम मुझे छोड़कर। इन्होंने जीवन के उपेक्षित कुंठित मनोग्रंथ पीड़ित और परिस्थितियों के चंगुल में फंसे विवश और असहाय पात्रों को लेकर उनके चरित्रों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया। दयाचंद्र जोशी व्यक्ति के मानसिक उन्नयन पर बल देते हैं। आगे आ जाइए। अज्ञेय को देख, इनकी कहानियां सूक्ष्म विश्लेषणात्मक और वैचारिक परिपक्वता की कहानियां हैं। अज्ञेय की कहानियों पर मुख्यतः दो विचारों का प्रभाव नजर आता है, फ्रायड के मनोविश्लेषणवाद तथा सार्त्र के अस्तित्व। ये दो चीज यहाँ और याद हुई, मनोविश्लेषणवाद फ्रायड का है और अस्तित्ववाद अभिव्यंजनावाद किसका, ये भी पूछा जाता है, क्रोचे। मुझसे इंटरव्यू में पूछा। हाँ, तब से याद है। इन दोनों विचारधाराओं से प्रभावित होने के कारण इनकी कहानियों में व्यक्ति के व्यक्तित्व तथा उसके मानसिक पक्षों को केंद्रीय महत्व प्राप्त हुआ। अधिकांश कहानियों का मूल स्वर व्यक्ति के अंतर्मन की खोज है। शहरीकरण, मध्यवर्ग के विस्तार आदि के कारण किस प्रकार व्यक्ति यांत्रिक जीवन का शिकार हो जाता है, किस प्रकार ऊब और घुटन जैसे तत्व उसके जीवन में शामिल हो जाते हैं, यह तत्व उनकी कहानियों में प्रबल है। गैंग्रीन कई बार पूछा जाता है, गैंग्रीन का एक नाम और है। कि मुख्य पात्र कौन है? मुख्य पात्र मालती है, ठीक। और इस कहानी का दूसरा जो नाम है वो है रोज। के पति डॉक्टर रहते हैं, तो किसी को गैंग्रीन रोग होता है तो उसका पैर काटना पड़ता है। सही है कहानी। भूल रही हो बहुत जल्दी जल्दी पढ़ी हो फिर भी। तो इसको रिवाइज करिए ना फटाफट, शुरू कर दो। आदि कहानियां रोमांस से मुक्त नए यथार्थ पर आधारित है। रोज देखो, बाद में यह कहानी गैंग्रीन नाम से। इसमें यह होता है ना कि मालती का एक बेस्ट फ्रेंड होता है और वो उसे चाहता भी है, लेकिन उससे शादी नहीं करती, शादी किसी और से हो जाती है। और वो जो है डॉक्टर रहता है वो अपने ही धुन में, ये बेचारी अकेली पड़ी रहती है अपने बच्चे के साथ। तो वो घर पे पहुंचता है उसके बेस्ट फ्रेंड जो उसका दोस्त है, तो वही कहानी बताती है।
देखिए, गैंग्रीन इनकी सर्वाधिक चर्चित कहानी मानी जाती है। इसमें मालती के माध्यम से दाम्पत्य जीवन की एक रास्ता और ऊब का चित्रण। और महिला को जब पति सही नहीं मिलता है ना, उसका पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है। पूरा परिवार गड़बड़, अगर पति सही है तब चल जाता है, लेकिन अगर पति गड़बड़ निकल गया फिर। रोज गैंग्रीन निम्न मध्यवर्गीय जीवन को दहला देने वाली तस्वीर। वही देखो, अभी 3 महीना हुआ बेचारी, 3 महीना हुआ उसका, 3 महीने से शादी के। जब पहले दिन आई थी क्लास में तो बहुत शांत बैठी, दूसरे दिन मतलब ऐसे बताई कि सर मेरी लव मैरिज हुई, मैं ऐसे बता रहा था, सारी वारी बोला था। मैं मुझे बड़ी खुशी हुई। फिर एक दिन बताई, बोली कि सर मतलब आज पे देख ऐसा लगता है कि ट्रस्ट कर। बताने लगी, हम कह रहे बाप रे क्या हाल है। हाँ सच। ऐसा ही बात नहीं है, देखो हम आप कितने भी किसी को जज करें, लेकिन जो हमारे पिताजी हैं, भाई हैं, माँ हैं, वो अपने हिसाब से देख। अरेंज मैरिज में 100 में 10 गलत होते हैं। अरेंज मैरिज में ना लड़का छोड़ता है जल्दी, ना लड़की। और लव मैरिज में दोनों छोड़ते हैं। तो ये थोड़ी छोड़ना चाह रहे बेचारे। लेकिन वही ना कि पुरुष जब स्त्री से हारता है तो पहला अटैक उसके चरित्र पर। तब तो तुमको बहुत बाबू सोना आ रहा था। मतलब शादी के 2 दिन बाद तो क्या बीत रही होगी उस। के मम्मी पापा आते हैं चुपके से यहीं कोचिंग में मिल। हाँ आती है तो लोकेशन भेजती है अपने हस्बैंड के पास। हाँ हो। होगा, अभी हुआ नहीं है। क्या कह सकते। हाँ। जैसे कल आप कह रही थी एक आखिरी कोशिश। हाँ होता नहीं ना, एक वो शेर है कि कभी दिल ही नहीं करता, जरा सा भी नहीं करता, गया है तू तभी से मैं मोहब्बत ही नहीं करता। कभी दिल ही नहीं करता, जरा सा भी नहीं करता, गया है तू तभी से मैं मोहब्बत ही नहीं करता। और मेरे दिल के मका पर इस तरह कब्जा किया उसने, किराया भी नहीं देता, वो खाली भी नहीं करता। चलिए आते हैं नई कहानी। 1954। लेखक त्रयी। लेखक त्रयी में कौन कौन आते हैं? कमोरा का ट्रिक है, कमोरा। का से कमलेश्वर। मोह से मोहन राकेश। रा से राजेंद्र यादव। याद हो जाएगा, कमोरा। ठीक। आगे आइए। कमोरा नई कहानी 1954। लेखक त्रयी कमोरा। कहानी गंगा प्रसाद विमल। सचेतन कहानी 1964 महीप सिंह। सचेतन, सचेत कौन रहता है? राजा लोग, जिसको महीप, राजा लोग बहुत सचेत रहते हैं हमेशा। ठीक, इसको ऐसे याद होती चीज। अमृत राय। ठीक। जो लोग बहुत सहज होते हैं उनको लोग कहते हैं कि अमृत है यार। समानांतर कमलेश्वर, इसको ऐसे याद कर लो। सक्री कहानी। सक्री कौन ज्यादा रहता है? बच्चे लोग। वत्स। ठीक। जन्मादि जन्मादि लेखक से। लेखक त्रयी का अर्थ है, देखो आ गया नीचे, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश।
कमोरा। यहाँ से एक क्वेश्चन 101%। एक दुनिया समानांतर कौन कौन सी कहानी है इसमें? जिंदगी और जोंक, अमरकांत, मछलियां उषा प्रियमवदा, मेरा दुश्मन कृष्ण बलदेव वैद, बादलों के घेरे कृष्णा सोबती, खोई हुई दिशाएं कमलेश्वर, पन्नो धर्मवीर भारती, परिंदे निर्मल वर्मा। परिंदे से भी पात्रों का नाम आता है। लतिका, ह्यूबर्ट, ये सर, ये भी बेचारी प्रेम में, उसको सब चाहते हैं, जितने लड़के रहते हैं वहां पे सब चाहते हैं, और जिसको सब चाहने लगते हैं उसका भाव थोड़ा ज्यादा बढ़ जाता है उस लड़की। हाँ, समान प्रयास। लड़कियों को सब पता होता है कौन लड़का मुझे लाइक करता है, वो बोले भले ना। तीसरी कसम फणीश्वरनाथ रेणु, चीफ की दावत भीष्म कहानी, यही सच है मन्नू भंडारी, दूध और दवा मारकंडेय, जिंदगी और जोंक मोहन राकेश, विजेता रघुवीर सहाय, सबरी रमेश बख्शी, टूटना राजेंद्र यादव, टेलर राजकुमार, एक नाव के यात्री शानी, नन्हो शिव प्रसाद सिंह, बदबू शेखर जोशी, प्रेत मुक्ति शैलेश मटियानी, भोला राम का जीव यहाँ से भी आता है, भोला राम। और वहां से आता है जामुन का पेड़, किसका है? कृष्णचंद्र का। जामुन का पेड़, वहां से क्वेश्चन जरूर आता है, कृष्णचंद्र। उसमें यह है कि एक जामुन का पेड़ रहता है सरकारी कार्यालय में, गिर जाता है, आंधी आती है, उसके नीचे एक आदमी दब जाता है, उसको पेड़ को काटने के लिए दुनिया भर की साइन ये कोई जर्मनी का वो आया था प्रधानमंत्री, उसने इसको लगाया था है। याद आपको सब है, बस थोड़ा रिवाइज करने की जरूरत है। नहीं, वो एक लड़का गया था, क्या नाम है, पेपर देने पिताजी के साथ अपने, पिताजी बोले कि प्रवेश पत्र लाए हो? बोला कि आप प्रवेश पत्र में भूल जाएंगे, तो बोला कि भूल तो तुम बाप को जाओ साले, प्रवेश पत्र क्या चीज है? फिर ये कह रहे हैं पूजा पाठ नहीं किए हो, पूजा पाठ कर लेना चाहिए, पिताजी बोले, बोला किया था, बोले चंदनमा कहाँ है? और खूब तेज डांट रहे हैं उसको। तो बोला कि मिट गया होगा यार, बोला यार बोलता है, जूता निकाल के मारे इसको। बोले चंदन लगाने से माथा ठंडा रहता है, तो धीरज कह रहा हाँ दिख रहा है कितना ठंडा है। भाग्य रेखा, पहला पाठ, भटकती राख, वांगचू, डायन, मुक्तिबोध, काठ का सपना, सतह से उठता आदमी, भैरव प्रसाद गुप्त, मोहब्बत की राहें, फरिश्ता, बिगड़े हुए दिमाग, इंसान, चार, बलिदान की कहानियां, महफिल, ठीक, मंगली की टिकुली, आप क्या कर रहे हैं। लड़कों का ये बहुत वो सवाल होता है, अग्नि परीक्षा वाला, क्या कर रहे हो, हर कोई पूछता है। शादी तय होती है, ये नहीं लड़का गोरा है काला है क्या, करता क्या है, पहली बात, लड़की में कैसी है, ये दो फैक्ट। ठुमरी, आदिम रात का महत्व, अग्निखोर, एक श्रावणी दोपहर की, ये आदमी, वो खान सर बोलते हैं ना कि लड़की सब बहुत पैसा खर्चा कराती है, इसे तुमसे डेयरी मिल्क मांगेगी 150 वाला, और तुमको क्या खिलाएगी, बोलेगी पराठा ले आए घर से आज, या पूरी सब्जी ले आए, और तुम लोग भी घोर के सत्तू पिला दिया करो। हाँ, हाँ, हमारी वाली भिखारी के लिए तो हम क्या करें।
हरिशंकर परसाई। दो नाक वाले लोग हंसते हैं, रोते हैं भोला राम का जीव। रामदरस में खाली घर, दिनचर्या, सर्पदंश, बसंत का एक दिन, एक कहानी लगातार। और एक कहानी यह भी किसकी है? मन्नू भंडारी। उन्हीं की तो पत्नी है। ठीक। फिर कब आएंगे? अमरकांत, जिंदगी और झोंक, देश के लोग, मौत का नगर, कुहासा, मोहन राकेश, इंसान के खंडहर। इंसान के खंडहर। जानवर और जानवर, फौलाद का आकाश, नए बादल, एक और जिंदगी, धर्मवीर भारती, मुर्गों का गांव, स्वर्ग और पृथ्वी, बंद गली का आखिरी मकान कई बार पूछा गया। बंद गली का बलदेव, बीच का दरवाजा, मेरा दुश्मन, दूसरे किनारे से लापता, के बयान, वह और मैं, लीला और अन्य कहानियां, बोधिसत्व की बीवी, बदचलन बीवियों का द्वीप। बदिउ जमा, अनित, पुल टूटते हुए, चौथा ब्राह्मण, रघुवीर सहाय, रास्ता इधर से है। पूछा जाता, रास्ता इधर से है, जो आदमी हम बना रहे हैं। ठीक। राजेंद्र यादव, देवताओं की मूर्तियां, जहां लक्ष्मी कैद है, अभिमन्यु की आत्महत्या, किनारे से किनारे तक, और निर्मल वर्मा, परिंदे, जलती झाड़ी, माया दर्पण, बीच बहस में, कौवे और काला पानी, सूखा, अन्य कहानियां। शिव प्रसाद सिंह, कर्मनाशा की हार, एक अंधेरा हंसता है। महीप सिंह, कौन कौन कहा, दिल्ली कहाँ है, धूप के अंगुलियों के निशान। शैलेश मटियानी, दो सुखों का एक सुख, और सुहागिनी तथा अन्य कहानियां, तेरा सुख, कोहरा, झील, महाभोज। महाभोज और किसका उपन्यास और नाटक है? मन्नू भंडारी। नदी किनारे का गांव, कमलेश्वर, राजा निर्बंसिया, मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी हमारे टेक्स्ट में है, राजा निर्बंस। कस्बे का आदमी, खोई हुई दिशाएं भी हैं, बयान, मारकंडे, हंसा जाई अकेला, शेखर जोशी, कोसी का घटवार, साथ के लोग, तानी, का पूरा नाम है गुलशेर खां तानी। डाली नहीं फूलती, बबूल की छांव, छोटे घेरे का विद्रोह, शर्त क्या हुआ, बिरादरी, अन्य। फिर ये कौन यात्री हैं? अलग अलग छोड़िए। दूधनाथ सिंह, सपाट चेहरे वाला आदमी। ठीक। दूधनाथ सिंह का एक उपन्यास है, आखिरी कलाम, जो किस पे है, किसमें किसका वर्णन है? कयामत। सुखांत, पहला कदम, माई का शोक गीत। विजय मोहन सिंह, टूट सवार, एक बंगला बने न्यारा। काशीनाथ सिंह, सुबह का डर, आदमी नामा, सबसे सदी का सबसे बड़ा आदमी, 1946। ज्ञान रंजन, फैंस के इधर और, रविंद्र कालिया, 9 साल छोटी पत्नी। ठीक। गरीबी हटाओ, बांके लाल, 27 साल की उम्र तक। असगर वजाहत, दिल्ली पहुंचना है, मैं हिंदू हूँ, संजीव, 30 साल का सफरनामा। प्रेत मुक्ति, ये भी पूछा गया है। दुनिया की सबसे हसीन औरत, दुनिया का सबसे अनमोल तन, क्या है? आज बता ही दो। ब्लैक होल, अब्दुल बिस्मिल्लाह, अब्दुल
टूटा हुआ पंख, कितने कितने सवाल, अतिथि देवो भव। कितने पाकिस्तान किसकी रचना है? पीछे हम लोग उपन्यास में पढ़ के आए हैं। झूठा सच किसका है? यशपाल। उसका दो भाग, पहला भाग देश और वतन और दूसरा देश का भविष्य। पहला भाग प्रकाशित होता 1958 में, दूसरा 60 में। यहाँ से जरूर ये आ सकता है। और कितने पाकिस्तान उनका है? कमलेश्वर का उपन्यास है। चलिए। शिव मूर्ति, केसर कस्तूरी कुच्ची का, उदय प्रकाश, दरियाई घोड़ा, तिरिच, पाल गोमरा का, स्कूटर। पीली छतरी वाली लड़की मैंने बताया था। अखिलेश, आदमी नहीं टूटता मुक्ति, संजय का कामरेड का कोट। 42 हो गए। चलिए आज यहीं तक करते हैं, ठीक है? अगली। थैंक यू सो मच।